यह फिल्म कारों के बारे में है। कार के मुख्य किरदार का नाम लाइटनिंग मैकवीन है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम मैकवीन को देखते हैं, जो एक कार रेसिंग प्रतियोगिता में है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, मैकवीन उन सभी से आगे निकल जाती है। सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए मैकवीन को गर्व महसूस हो रहा था। दर्शक भी तालियां बजाकर इसका समर्थन कर रहे थे। मैकवीन जीतने ही वाली थी, लेकिन इसका टायर पंक्चर हो जाता है और वह फट जाता है और तुरंत बंद हो जाता है। जल्द ही वह खुद को स्थिर कर आगे बढ़ती है और अंतिम रेखा को पार करने वाली होती है। इसी बीच दो कारें और वहां आ जाती हैं। वे इसके साथ सीमा पार करते हैं। अब यह जानना मुश्किल था कि कौन जीता, फैसला बाकी था। और जब नतीजा आया तो पता चला कि ये रेस बराबरी पर है, क्योंकि उनके पार होने में 1 सेकंड का भी फासला नहीं है। तय हुआ कि 1 सप्ताह बाद यह दौड़ दोबारा आयोजित की जाएगी। मैकवीन इसके लिए कड़ी मेहनत करती है। अंततः मैकवीन और उसका दोस्त कुछ दिनों के बाद दौड़ के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें नींद आ जाती है। उसके मित्र ट्रक का पिछला दरवाजा खुलता है। इसके चलते मैकवीन भी बाहर आ जाती है। फिर भी उसे नींद आ रही थी, लेकिन जल्द ही उसने सड़क पर अपने सामने 3 ट्रक आते देखे। हो सकता है कि वह इन ट्रकों के सामने आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, इसलिए वह दूसरी तरफ चला गया। अब क्योंकि वह अपने दोस्त ट्रक से अलग हो गया था, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए तेजी से सड़क पर निकलता है। कुछ ही सेकंड में उसे एक ट्रक दिखाई देता है। यह सोचता है कि शायद यह मेरा मित्र है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन जब उसे सामने दिखता है, इससे पता चला कि यह उसका दोस्त ट्रक नहीं है, यह दूसरा ट्रक था जिसका वह पीछा कर रहा था। उसका अनुसरण करते करते वह कहीं और आ जाता है और यह दुखद एवं निराशाजनक था कि अब मैं अपने दोस्त को कैसे ढूंढूंगा। दूसरी ओर जाते जाते यह हाईवे की ओर बढ़ जाता है। रात का समय था और वह तेजी से जा रहा था, लेकिन हाईवे पर पुलिस भी थी और पुलिस उसकी तेज रफ्तार को देखकर उसका पीछा करती है। यह देखकर मैकक्वीन अपनी स्पीड बढ़ा देती है, क्योंकि यह किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना चाहती। सबसे पहले यह अपने दोस्त से अलग हो जाता है। दूसरे, अगर यह समय पर नहीं मिलेगा तो यह कार रेस में भाग नहीं ले सकता है। तीसरा, इसके पीछे पुलिस की गाड़ी थी, इसलिए यह अपनी गति बढ़ा देता है, लेकिन जल्द ही यह कई तारों में फंस गया। वह सड़क पर आ रही चीजों पर अटक गया। इसके चलते पुलिस ने इसे जल्द ही पकड़ लिया। फिर इसे एक जगह कैद कर दिया गया। इसके बाद मैकक्वीन को कोर्ट ले जाया गया। वहां जज की कार आती है और वह मैकक्वीन से कहती है कि आपने सड़क को नुकसान पहुंचाकर गलत किया है, यहां तक कि आपको स्पीड लिमिट भी पता है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप तुरंत यह शहर छोड़ दें। तभी वहां एक महिला वकील आती है। यह स्पष्टतः एक कार थी। इसका नाम सैली था और यह वकील से कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूं। क्योंकि मैकवीन ने सड़क को नुकसान पहुंचाया है और अगर हम इसे शहर से बाहर फेंक देंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा? क्या स्थानीय जनता को उस सड़क से जाने में परेशानी महसूस हो रही है? आपको मैकवीन को इस सड़क की मरम्मत के लिए कहना चाहिए। जब सड़कों की मरम्मत होगी तो मैकवीन को उसमें भाग लेना चाहिए। फिर वे सभी इस पर सहमत हो जाते हैं। अब हम दौड़ प्रतियोगिता स्थल का दृश्य देखते हैं। सभी गाड़ियां मैकक्वीन का इंतजार कर रही थीं। जब मैकक्वीन का दोस्त ट्रक वहां पहुंचता है और अपना पिछला दरवाजा खोलता है तो उन्हें पता चलता है कि मैकक्वीन वहां नहीं है। वे सभी चिंतित हो जाते हैं। इधर मैकक्वीन की ओर से सड़क की मरम्मत भी शुरू हो गई है। यह सभी को बता रहा था कि मेरी कार रेसिंग प्रतियोगिता है और मुझे वहां जाना है, परंतु कोई नहीं सुनता क्योंकि यह उसका दंड था। तब मैकक्वीन कहती है कि बताओ, अगर मैं यह सड़क जल्दी बनाऊंगी तो क्या मैं यहां से जा सकती हूं? एक पुरानी कार थी। कार उससे कहती है, हाँ, आप जा सकते हैं, क्योंकि जब सड़क की मरम्मत हो जाएगी तो तुम्हारा दंड पूरा हो जाएगा। मैकक्वीन तुरंत सड़क की मरम्मत शुरू कर देती है, लेकिन यह उसका काम नहीं था। यह एक रेसिंग कार थी। जल्दबाजी में सड़क ठीक से नहीं बन पाई। जब अगले दिन जज वहां सड़क की जांच करने आते हैं, इसे मैकक्वीन का काम पसंद नहीं है। इसमें मैकक्वीन से कहा गया है कि आपने अनुचित काम किया है, आपको यह सड़क दोबारा बनानी होगी। मैकक्वीन का कहना है कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक रेसिंग कार हूं, सड़क बनाना मेरा काम नहीं है। जज कहते हैं कि ठीक है, आप एक रेसिंग कार हैं, हम एक रेस करेंगे। अगर तुम जीतोगे तो जा सकते हो और मैं सड़क बनाऊंगा। अगर मैं जीतूंगा तो सड़क तुम्हें ही बनानी होगी। मैकक्वीन खुश हो जाती है क्योंकि रेसिंग उसकी गुणवत्ता थी। यह सोचता है कि मैं जीतूंगा और पहले सेकंड में यह तेजी से चलने लगता है। हम देखते हैं कि जज आगे नहीं बढ़ता और मैकक्वीन तेजी से आगे बढ़ती है। उसने इसके किनारे या सामने भी नहीं देखा। वह एक खाई में गिर गया। न्यायाधीश यही चाहता है, मैकक्वीन को सबक सिखाना, क्योंकि इसने अनुचित सड़क बनाई है। मैकक्वीन को भी बुरा लग रहा था कि पहले तो वह इसकी गति के कारण अटक गया और अब फिर से
फिर वह सड़क बनाना शुरू कर देता है और इस बार वह अच्छी सड़क बना रहा था। उन सभी को वह सड़क पसंद है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आधी सड़क बनाने के बाद मैक्वीन अपनी रेस के लिए निकल गई। लेकिन हम इसे उस खाई में देखते हैं जिसमें वह गिरा था। यह अपनी दौड़ के लिए अभ्यास कर रहा था। जज वहां आता है और उसे अपने पास बुलाता है। इसमें पूछा गया है कि यह कैसा व्यवहार है। अपनी सड़क पूरी करो। और फिर मैक्वीन वापस आती है। इससे सड़क बनाना शुरू हो जाता है। तभी वकील सैली वहां आती है। इसे कहता है कि आप आराम कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि यह आपका काम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सजा तुम्हारे लिए काफी है। रात में हम मैक्वीन को उस पुरानी कार के साथ देखते हैं। वह दोस्त बन गए। पुरानी कार मैक्वीन को खेतों में ले जाती है। बहुत सारे ट्रैक्टर थे। जब मैक्वीन उनसे मिलती है तो वे अपना हॉर्न बजाते हैं, लेकिन खड़ा हार्वेस्टर गुस्से में आ जाता है। यह मैक्वीन और उस पुरानी कार की ओर आगे बढ़ता है। यह बेहद दिलचस्प सीन है। अब मैक्वीन और वह पुरानी कार आगे जा रही थी और हार्वेस्टर गुस्से में उनके पीछे था। वहां से भागते भागते वे सड़क पर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे दोबारा किसी को नहीं छेड़ेंगे। यहां पुरानी कार मैक्वीन को अपनी ड्राइविंग दिखाती है। देखो, मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला सकता हूं। अगला दिन आया। दौड़ प्रतियोगिता में थोड़ा ही समय बचा था। मैक्वीन जज के पास जाकर पूछती है कि क्या अब यह चल सकता है या फिर इसे फिर से जारी रखना होगा। जज कहते हैं कि तुम यहां से जाओ, अभी मैं व्यस्त हूं। जज वास्तव में व्यस्त था और मैक्वीन उदास होकर लौट आई। बाहर आकर उसे एक गोदाम दिखता है और वह उसके अंदर जाता है। यह वहां कप देखता है जो पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। इसमें एक अखबार भी दिखता है जिससे पता चलता है कि जज भी पहले एक रेसिंग कार थे। इसे देखकर अच्छा लगता है क्योंकि यह उससे भी बड़ी रेसिंग कार थी। मैक्वीन जज के पास जाती है। इसमें पूछा गया कि आपने किसी को बताया क्यों नहीं। यह जानकर मुझे खुशी होती है जैसे मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, इसलिए मुझे कुछ हुनर सिखाओ। मुझे आपसे सीखना अच्छा लगेगा। जज कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि अब मैं रेसिंग कार नहीं हूं। मैक्वीन बाहर आती है और सभी को बताती है। मूल रूप से वहां के लोग भी कारें हैं। यह कारों को बताता है कि हमारा जज पहले एक विशाल रेसिंग कार था, लेकिन अब तो यह छूट गया है। यह तुम्हें क्यों नहीं मालूम कि यह मशहूर था? और यह तो मुझे भी नहीं पता। इस पर कोई विश्वास नहीं करता। मैक्वीन उदास हो जाती है और अब वह सैली के साथ लंबी ड्राइव पर निकल जाती है। वे तरीके से बात करते हैं। सैली बताती है कि हमारा शहर बहुत अच्छा था। लोग यहां आते थे और काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन रास्तों में कुछ बदलाव किए गए और इसके बाद लोगों का यहां आना बंद हो गया। यह शहर वीरान हो जाता है। तभी मैक्वीन देखती है कि वहां बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं। कल ट्रैक्टर अपने हॉर्न बजा रहे थे क्योंकि मैक्वीन उन्हें चिढ़ा रही थी। अब वे मैक्वीन के पीछे आ गए हैं। मैक्वीन तेजी से दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते उस जगह पहुंच जाती है जहां जज रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। बेशक यह रेसिंग नहीं करता, लेकिन इसका दिल आज भी अपने अतीत को याद करना चाहता है और फिर से अपनी जवानी की तरह जिंदगी जीने के लिए। यह देखकर मैक्वीन हैरान हो जाती है। यह अच्छा लग रहा है। मैक्वीन तुरंत जज का अनुसरण करती है। ऐसा लगता है जैसे जज साहब इस बात को उनसे गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन मैक्वीन का कहना है कि आदरणीय न्यायाधीश, यह बात मुझे आकर्षित करती है, लेकिन आप इसे छिपा क्यों रहे हैं? आपने रेसिंग क्यों छोड़ दी? अब वह जज सही कहानी बताने लगा। कई साल पहले जब मैं कार रेसिंग कर रहा था तो मेरा एक बुरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बुरी तरह टूट गया था, यहां तक कि मैं खुद गाड़ी भी चला सकता हूं। इसके बाद मेरी मरम्मत की गई, लेकिन जब मैं दोबारा उस रेसिंग श्रेणी में जाता हूं तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मेरी मरम्मत कर दी गई है और अब मुझ में वह क्षमता नहीं है। मेरा दिल टूट गया था और मैंने अपने जुनून को अपने दिल में ही दफना दिया। ये मेरी कहानी है। मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, सीन बदलता है और हम सड़क पर आ जाते हैं। वहां हमें दिखाया जाता है कि सड़क अच्छी बनी है। इसके निर्माता, आप यह भी जानते हैं, कि मैक्वीन थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक रेसिंग कार ने इतनी अच्छी सड़क बनाई है। वे सभी इसकी प्रशंसा कर रहे थे। अब वे एक साथ समय बिताते हैं। वे देर रात तक एक दूसरे से बात करते हैं। मैक्वीन की सभी से दोस्ती हो गई और वे खुश दिख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मैक्वीन का दोस्त ट्रक वहां आता है। ये उससे कहता है कि आप यहां हैं और यह अपने साथ पत्रकारों को लाया है। वे मैक्वीन को कवर करने आते हैं। वे इसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि कार रेसिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। अब वह दिन आया जब इसकी कार रेसिंग थी। दौड़ शुरू होती है और मैक्वीन आगे बढ़ती है। रेस के दौरान उसे सैली की याद आती है कि यह सैली से ठीक से नहीं मिला। उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अपना संतुलन खो रहा था। लेकिन तभी उसे जज और एक कार दिखती है जो उसकी दोस्त थी।
उनसे उन्हें हिम्मत मिलती है तो वह तेजी से चलती है, लेकिन तभी एक हरे रंग की कार को यह देखकर जलन होती है। यह अपनी गति बढ़ाते हुए मैक्वीन से टकराता है और उससे आगे निकल जाता है, लेकिन मैक्वीन भी प्रतिभाशाली थी। पहले तो यह अपनी कार को रिवर्स करता है और फिर स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। एक बार फिर यह इन सभी कारों से आगे रही, लेकिन हरी कार इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। यह बार बार आगे आना चाहता है। हरे रंग की कार फिर से मैक्वीन से टकराती है। इस दौरान उसका टायर पंक्चर हो जाता है और उसे बदलने के बाद वह दोबारा रेस में शामिल होता है। अब मैक्वीन तेजी से आगे बढ़ती है। हरे रंग की कार फिर से उससे टकराना चाहती है। बिना किसी की परवाह किए मैक्वीन अंतिम पंक्ति तक पहुंच जाती है। वहां हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हरे रंग की कार एक कार से टकरा जाती है। वह कार उड़ते हुए कुछ दूरी पर गिर जाती है। इतने बंद रहते हुए सीमा पार नहीं कर सकते, क्योंकि इसे अपना पुराना एक्सीडेंट याद है। आखिरी रेस में ऐसा ही हुआ। तभी हरे रंग की कार तेजी से उसके पास चली जाती है। ये अंतिम रेखा पार करते समय रेस जीत जाता है। दूसरी तरफ जब मैक्वीन उस नीली क्षतिग्रस्त कार को देखती है तो उसे जज की कार की दुर्घटना की झलक दिखाई देती है। यह उसके पास जाता है और उसे धकेलते हुए अंतिम पंक्ति तक लाता है। यह उसे जीत दिलाता है। हरे रंग की कार पहले स्थान पर है। इसे एक बड़ा कप मिलता है, लेकिन जब यह दर्शकों के सामने आती है तो कोई इसकी तारीफ नहीं करता। कोई भी उसका उत्साह नहीं बढ़ाता और यह देखकर हरे रंग की कार आक्रामक हो जाती है। दूसरी तरफ सभी कारें मैक्वीन की सराहना कर रही थीं, क्योंकि वे जानते थे कि मैक्वीन कितनी अच्छी हैं। तभी एक कंपनी की कार वहां आती है और मैक्वीन से कहती है कि अगर आप चाहें तो हम आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्या आप हमारे लिए काम करेंगे, या आपकी कोई इच्छा हम पूरी कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैक्वीन सभी की हीरो बन गई हैं। मैक्वीन कहती हैं, हाँ, मेरी एक इच्छा है। यह उस पुरानी कार को बुलाता है और स्पॉन्सर कार कहता है कि यह मेरी दोस्त है। इसकी इच्छा है कि मैं प्लेन में बैठूं, आपके साथ ही रखो और इसे पूरे शहर को दिखाओ। तो उन्होंने वैसा ही किया। मैक्वीन के दोस्त को मनोरंजन के लिए हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। फिर मैक्वीन अपनी दोस्त सैली के पास जाती है। उसे उसकी याद आ रही थी। यह इसके साथ उस शहर में जाता है और इसकी योजना है कि हम खुशी से रहेंगे। अब चूंकि मैक्वीन यहां है तो कई गाड़ियां इसे देखने आएंगी। इस प्रकार यह वीरान नगर मनुष्यों से भर जाएगा। समृद्धि आएगी। इसके साथ ही यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।